बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम खां है। मैं एज़ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल NARC भी रहा और उसके बाद मैं प्लानिंग कमीशन में मेंबर भी रहा। और इसके अलावा मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी पब्लिक सेक्टर के साथ एज़ ए चेयरमैन PRC थी। और अभी मैं आफ्टर मेरी उस असाइनमेंट ख़त्म होने के बाद मैं कनकेव एग्रीकल्चर के साथ एज़ ए चीफ एडवाइज़र मैं काम कर रहा हूँ। और एग्रीकल्चर सेक्टर को ही की जो नई इनोवेशंस हैं उनको हम किसानों तक पहुँचा रहे हैं। तो आज हम यहाँ जिस फील्ड में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि ये एक जो इस वक्त एक हाई यील्डिंग वैरायटी है NARC HG1, और उस फील्ड में हम खड़े हैं। तो चूँकि मैं जब ये वैरायटी डेवलप हो रही थी, हुमायूं साहब कर रहे थे, तो शुरू से उनके साथ उनको मैं सपोर्ट करता रहा हूँ एज ए DG भी और उसके बाद एज ए चेयरमैन भी। तो ये तकरीबन 2020 में ये वैरायटी अप्रूव हो गई थी। उससे पहले ये पूरे पाकिस्तान में इसके ट्रायल होते रहे हैं। और जहां हम यहाँ खड़े हैं 2018 में हमने ये थोड़ा सा सीड यहाँ भी दिया था कि ताकि देखा जा सके कि इस इलाके में ये क्या आसानी से या अच्छे तरीके से ये वैरायटी जो है यहाँ पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती। तो फिर ये जो एक इसमें चौधरी अशफाक साहब थे जिनको ये सीड दिया गया था या उन्होंने परचेज़ किया था, और वो भी जो और किसी इलाके जहाँ के पहले तजर्बात उनके किसानों से ये खरीदा गया था। तो यहाँ से भी ये सीड अशफाक साहब ने ना सिर्फ खुद एक्सपर्टीज़ हासिल की कि कैसे इसको लगाना है, कैसे इसकी क्योरिंग करनी है, और उसके बाद कैसे इसको इसकी जो मुख्तलिफ प्लांटिंग मेथड हैं वो कौन से यूज़ करने हैं। तो अब और उसके बाद जो हमारी कम्युनिटी थी इस गांव की, वो इस सारी डेवलपमेंट को देख रही थी। 2 साल 3 साल तो वो देखते रहे, उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया। तो जब ये वैरायटी अप्रूव हुई 2020 में, तो 20 के बाद जब फार्मर का इंटरेस्ट और इसकी जो मार्केटिंग और इसके नतायज प्रॉफिटेबिलिटी सामने आई, तो फिर दूसरे ज़मींदारों ने भी, यहाँ जो गांव के थे, उन्होंने भी इसमें टेस्ट लेना शुरू किया। तो उनको फिर हमने एक उनके साथ एक कुछ आसान शराइत के ऊपर, जो कि ये सीड ज़रा महंगा था, तो वो इनको अशफाक साहब ने ये सीड प्रोवाइड किया। तो अब ये तकरीबन ये गाँव और इसके साथ बहुत दूसरे गाँव, और यहाँ तकरीबन एक कोई 20-25 फार्मर, बल्कि पूरा गाँव अब इसकी जो एक क्लस्टर ये डेवलप हो चुका है। और हम इस वक्त आपको यहाँ लाने का मकसद ये है कि जो हमारे कनकेव एग्रीकल्चर और किसान मददगार के तहत हमारे रजिस्टर्ड फार्म्स हैं जो मिलियंस में हैं, हम उनको भी अवेयरनेस दें और उनको लिंक करें इस गांव के ज़िम्मेदारों के साथ। और यहाँ की जो ओरिजिनल प्रोड्यूस है, जो कि जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, वो प्रोड्यूस भी जो है वो हम उनको उस तक उनकी एक्सेस हो, उनको दें वो चीज़, वो यहाँ से वो ख़रीदें और उसके बाद वो अपने अपने इलाकों में ये लगाएं। और जो इस फसल को लगाने के लिए जो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, जो मैनेजमेंट रजीम है, बेहतर से बेहतर पैदावार लेने की, वो भी हम उनको सिखाएं। अगर वो यहाँ के सीखना चाहें या किसी जगह पे हम उनको फैसिलिटेट करना चाहें तो हम वो कर सकें। तो ये अब गाँव जो है, पूरा गाँव और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द के बहुत सारे और गाँव और बहुत सारे इलाके अब इससे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। उन्होंने बड़ी हाई प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो आप सब हम जानते हैं लाखों में है पर एकड़ जो लोगों ने इसका जो प्रॉफिट जो अर्न किया है। तो हम इंशाल्लाह ये जो राइप एंड रेडी जो मॉडल है इस गांव में, इसको हम अपने किसान मददगार के फोरम पे अपने किसानों को इसकी अवेयरनेस और इसके अलावा इसकी जो टेक्नोलॉजी के बारे में नो हो है और सीड की जो फराहमी है, उसके बाद उसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी क्योरिंग, स्टोरेज, अलावा अगले साल लगाना कैसे है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कौन से मेथड हैं, तो उनकी रिसोर्सेज को देखते हुए हम उनको ये सारी अपना कनकेव एग्रीकल्चर और किसान मददगार के फोरम पे हम उनको ये सपोर्ट करने को तैयार हैं। ट्रेनिंग भी, कैपेसिटी बिल्डिंग भी, सीड भी, और उसके अलावा जो बाकी आस्पेक्ट है इसके, जो उनकी क्वेरीज़ हैं कि ये हम कैसे लगाएं, क्या करें, अगर उनकी उसके बारे में पूरी की पूरी अवेयरनेस उनको देने के लिए तैयार। तो इस बैकग्राउंड के बाद जो आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी कि उस ग्रोअर से, जो कि पायनियर ग्रोअर है इस इलाके का, जिससे इस पूरा इलाका मुस्तफ़ीद हुआ है, चौधरी अशफाक साहब, आप वो भी आपसे बात करेंगे। वो बताएंगे कि जी उन्होंने इस जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इनोवेशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जो बड़ी हाईली प्रॉफिटेबल है, जिन्होंने ये डेवलप की थी वैरायटी, हुमायूं साहब फौतगी के बाद उनको गवर्नमेंट ने तमगा इम्तियाज़ भी दिया है। तो इस हवाले से इसका एक्सपीरियंस यहाँ उनका ज़मींदार का क्या है, और वो कैसे उन्होंने इस सारे को इस इलाके में प्रमोट किया और किस तरह से वो मज़ीद इसमें ज़मींदारों को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आप इंशाल्लाह उनकी बातें सुनेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हम इस सारी टेक्नोलॉजी को ख़ुद भी इसको हासिल भी कर सकते हैं और अपने काम पे लगा भी सकते हैं।